आपको ऑक्सीडेशन पता ही है क्या होता है? ऑक्सीडेशन मीन्स यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज ऑफ चार्ज, इंक्रीज ऑफ चार्ज। जैसे कि Fe++ से Fe+3 का बनना, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन देखो निकल जाएगा। आप देख रहे हो चार्ज +2 से +3 हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप या तो यहाँ पे ये सोडियम ले लो, एक एग्जांपल और ले लो। सोडियम से आप क्या बनाओगे? आप बनाओगे Na+ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और चार्ज जो है 0 से +1 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, रिडक्शन माने होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज ऑफ चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज ऑफ चार्ज। फिजिक्स की जो क्लास हुई थी तुम्हारी पिछली बार, समझ में आई थी? हेलो सर, हम क्लासेस अटेंड नहीं कर, मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम है, मेरी मम्मा लखनऊ में है। अच्छा, नहीं तुमसे नहीं, दूसरे बच्चों तो से सर हम पूछ रहे हैं। कुछ दिन के लिए लखनऊ आए हुए थे। हेलो, हाँ हाँ ऋतुजा, सुन रहे हैं, बोलो। हेलो सर। हाँ सुन रहे हैं, बोलो। अमरीश, अमरीश कह रहे फिजिक्स वाली क्लास हुई थी? हाँ सर, किए थे। तो समझ में आ रहा है, ठीक है? हाँ सर। यस सर। अच्छा ठीक है, आज फिजिक्स होनी है क्लास 10th का। तो ये देखो जो नीचे हमने दो रिएक्शंस दिया है ना, ये रिएक्शन आपका जो है रिडक्शन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें। और चार्ज देखो +2 से 0 हो रहा है और यहाँ पर +3 से 0 हो रहा है चार्ज आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है रिडक्शन का प्रोसेस है। अब यहाँ पे इसके बाद हमको समझना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो मेन टॉपिक है आज का, इसको हम पढ़ा रहे हैं आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एग्जाम्पल देके बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं यहाँ पे। सपोज करिए यहाँ पर आपको कार्बन दिया हुआ है और कार्बन के साथ में आपके ग्रुप्स लगे हुए हैं और ये ग्रुप्स हैं आपके क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे 4 क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। ये एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हैं सब लोग? यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर क्लोरीन जो है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स ये क्या होगा कि ये आप देखिए क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला क्लोरीन भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा और ये भी। आपको पता है यहाँ पर कि अगर क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा मैं अलग से, इसे कार्बन है और ये क्लोरीन है, इसके में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसका और एक इसका है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आपका किसका है? क्लोरीन का, और एक किसका है? कार्बन का।
अभी क्या है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, दोनों को ही अपनी तरफ खींचेगा, ये दोनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो कार्बन तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पार्शियल लॉस होगा कि नहीं, कार्बन को लॉस होगा ना एक इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का है। तो अब देखिए क्लोरीन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है, कौन सा, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब कार्बन का खींचेगा तो क्लोरीन को क्या होगा, थोड़ा सा फायदा होगा, और ये जो फायदा होगा थोड़ा होगा तो इस पे क्या होगा, थोड़ा नेगेटिव आएगा, और कार्बन पे क्या आएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा। आपको याद है सबको, ये चीज हमने केमिकल बॉन्डिंग में बताई थी आपको, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसी तरह से ये जो हमने बनाया हुआ है, इसको हम थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, इसको हटा दो, ये स्ट्रक्चर थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। आप देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ठीक है। अब देखिए जब ये खींचेगा तो इस पे माइनस डेल्टा आएगा और इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर जब ये खींचेगा तो इस पे माइनस डेल्टा आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस डेल्टा आएगा। जब ये खींचेगा तो यहाँ पे माइनस डेल्टा आएगा और यहाँ पर प्लस डेल्टा आएगा। फिर ये भी खींचेगा तो इस पर माइनस डेल्टा आएगा, तो इस पर प्लस डेल्टा आएगा, इस पर प्लस डेल्टा आएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये डेल्टा आएगा, तो कार्बन पे कितना चार्ज हो गया टोटल, कार्बन पे हो गया +4 डेल्टा, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब एक्चुअली जब ये तो चार्ज है, जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं ना, तो हम डेल्टा नहीं लिखते, जैसे ये डेल्टा की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे -1 लिखेंगे। इसको हम जैसे दोबारा कर दे रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, डेल्टा, सारे डेल्टा मिटा दो, ठीक है, और इस पर फिर इसको हम -1 कर देते हैं, इट्स अ -1, ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। तो देखिए क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो -1 हो गया, और यहाँ पर जो कार्बन पर आया है तो डेल्टा हटा, कहने का मतलब डेल्टा हटा के लिखते हैं, डेल्टा नहीं लिखा जाता। ये तो मैंने आपको चार्ज दिखाया, जब इस पर -1 आएगा तो इस पर +1 भी आएगा, तो हम डेल्टा नहीं, प्लस डेल्टा नहीं लिखेंगे, +1 लिखेंगे। तो यहाँ पे +1 +1 +1 एंड +1, ये टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +4। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +4, ऐसे होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब भी दो एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करके बॉन्ड बनाते हैं तो कोई उसमें क्या होता है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो बच्चों जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो जो खींचेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा और जो लूज करेगा उस पर प्लस चार्ज आएगा। तो जो भी नेट चार्ज, जिस पर भी जो नेट चार्ज आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। और एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए आप, अमोनिया। अमोनिया से आपका नाइट्रोजन जुड़ा, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, 1 2 और यहाँ पर 3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा,
ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये इस तरह से खींचेगा तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, सबसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पे आएगा -3, तीनों से एक्चुअली आएगा तो डेल्टा, लेकिन डेल्टा हटा के लिखते हैं -3। और यहाँ पर क्या आएगा +1, यहाँ पर क्या आएगा +1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो आपका लिया जाएगा वो आ जाएगा -3, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा +1। एक सेकेंड देख ले, कोई वेटिंग में तो नहीं है। ठीक, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये समझ गए एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे ले रहा हूं कार्बन, कार्बन के साथ क्लोरीन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस पे -1 आएगा, कार्बन पे क्या आएगा +1, और ये कार्बन खींचेगा कार्बन। हाँ, यहाँ क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दे, क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ये होता है ऑर्डर। दिस इज द ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस सर। ये होता है। अब आप देखिए, पहले आप एरो लगा लो, भूलो ना, इसके लिए एरो लगा लो। तो क्लोरीन ने लिया तो प्लस आया, बट कार्बन तीनों से ले रहा है, तो इस पे क्या आएगा माइनस। तो ये इसका सम क्या हुआ -2। तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा +1, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इससे दूर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सो कहने का मतलब यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज इट्स a -2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, कुछ मैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे यहाँ पे कार्बन है, अब देखिए ये H है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है। इस कंपाउंड का नाम एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, अच्छा आप पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एरो लगाएंगे। अब ऑब्वियसली कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर जाएगा, और ये ऑक्सीजन ज्यादा है तो इधर एक ही में एरो लगा लेते हैं, दो में जरूरत नहीं है। इधर भी देखो, तो एरो जिसकी तरफ लगा है इसकी तरफ कार्बन कार्बन तो सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं रहेगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। कार्बन क्या कर रहा है, तीनों हाइड्रोजन से ले रहा है ना, तो इसका क्या हुआ -3, सीधी बात है। ठीक है भाई, अच्छा कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है। देखो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, इनके बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी। डबल बॉन्ड का मतलब इनके बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, और 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में थे, 2 ऑक्सीजन के थे और 2 कार्बन के थे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कौन ले गया है, ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन को 2 का फायदा हुआ, तो इस पे -2 लगाएंगे हम, और इस कार्बन पर
+2 लगाएंगे। फिर ये कार्बन से तो लेगा नहीं, बट इस हाइड्रोजन से लेगा -1। तो सर आएगा ये 1 क्या आएगा? कार्बन +1 आएगा। ठीक है। +1। अच्छा, बाकी हाइड्रोजन सब पे क्या आएगा? सारे हाइड्रोजन तो दे ही रहे, तो सारे हाइड्रोजन पे क्या आएगा? +1 आएगा। सारे हाइड्रोजन पर +1 ही आएगा। सो आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत छोटी सी बात है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? -2। कार्बन कितना आया है? 2 है कार्बन का, एक को -3 है और एक का +1 है, दोनों लिखना है यहाँ पर। सो इट्स अ -3 एंड +1। ऑक्सीजन कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर +1। तो क्लियर हो रहा, समझ में आई बात क्या बता रहा हूं मैं? चलो आगे एग्जाम्पल देखो, थोड़ा और डिफरेंट के एग्जाम्पल हम लोग करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। आप यहाँ पर देखिए, ये इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। दिस इज एसिटिक एसिड। लिखने की तो मैं कहीं और नाम लिख दे रहा हूँ, यहाँ आगे लिख दे रहा हूँ, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है। दिस इज द एसिटिक एसिड। अच्छा, एसिटिक एसिड में बच्चों कार्बन, अच्छा इसमें एक और चीज बता दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्टली कार्बन जो है हाइड्रोजन से लेगा, यहाँ पर ऐसे कार्बन यहाँ तीनों ही हाइड्रोजन से ले रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? -3। कार्बन में कुछ भी लेना देना नहीं होगा, यहाँ पे -2 है। इस कार्बन से 2 तो इस ऑक्सीजन ने लिए और 1 इस ऑक्सीजन ने लिए, यहाँ पे क्या आएगा? इट्स अ +3। पता है ना, डबल बॉन्ड में 2 का लॉस या 2 का गेन होता है, और सिंगल बॉन्ड में 1 का लॉस और 1 का गेन उसको होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लॉस उसको होता है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑक्सीजन क्या है? इस तरफ से भी ले रहा है, इस तरफ, दोनों तरफ से ले रहा है। देखो ये, इस पे क्या आएगा? -2। और सारे हाइड्रोजन पर क्या आएगा? +1। यहाँ +1 एंड +1। तो अब यहाँ आंसर क्या आएगा बताइए? हाइड्रोजन क्या आया? +1। +1। ऑक्सीजन क्या आएगा? -2। -2 और कार्बन -2। -3, +3, दोनों Yes, sir. लिखना पड़ेगा। एंड बस हो गया, यही 3 थे आपके, ठीक है। सर कार्बन -3 और +3 होगा। हाँ ये है ना, ये क्या है? -3 है और यहाँ पर तो दोनों +3। प्लस करके 0 नहीं हो जाएगा? नहीं, प्लस नहीं करते ना, एक एटम का प्लस करते हैं। एक एटम 2 अलग अलग जगह पे, तो उसका नहीं प्लस करते, है ना। एक पर्टिकुलर एटम का अगर एक ही, जैसे 2 जगह कार्बन है, इसका इस कार्बन पे जैसे +3 आता और -1 आता, तब हम कर लेते उसको। या इस कार्बन पे अगर ऐसा होता, ठीक है, +4 आता, -1 आता, ऐसे करके +3 -1 आता था, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जांपल देखो, एक है NH2। यहाँ पर आपको
H है, अब देखिए जो नाइट्रोजन है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये इसको खींच रहा है, यहाँ पर प्लस डेल्टा है, यहाँ पर प्लस डेल्टा है, ये प्लस डेल्टा है और यहाँ पर प्लस डेल्टा है, तो ये भी खींचेगा इधर और ये भी खींचेगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन इन दोनों से लेगा तो इस पे क्या आएगा, -2, इसको +1 लिखते हैं, डेल्टा क्यों लिखा है, आप देखिए यहाँ पे +1 आएगा, लूज करेगा तो यहाँ भी +1 आएगा, ठीक है। और इस तरफ भी +1 आएगा और इस नाइट्रोजन पे -2 आएगा। ये नाइट्रोजन एक दूसरे से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन है वो है -2 और हाइड्रोजन जो है वो आपका +1 है, ठीक है। सर -2 का -2 नहीं होगा नाइट्रोजन? नहीं, जैसे दो नाइट्रो अलग अलग एटम का नहीं जुड़ता है, पहले नाइट्रोजन का सर दूसरे तो से दो तो नाइट्रोजन, उसका भी तो -2 होना चाहिए, दो तो जैसे ऊपर कार्बन में तो किया सेम है ना, जैसे वो सेम है तो एक ही बार लिख देते हैं। मैं समझ गया तुम्हारी बात, तो जब दोनों पे एक है ना तो एक ही बार ली, उसका मतलब दोनों पे सेम है, और अलग अलग है तो ये अलग अलग लिखा है। जैसे यहाँ पे -2 -1 अगर होता तो हम Yes, sir. -2, -1 लिखते। यस सर। हाँ, अगर डिफरेंट है तो लिखेंगे एक है, तो अब जैसे इतने सारे हाइड्रोजन है, सबका +1 है, तो देखो एक ही बार तो लिखा +1। ओके सर। अगर कोई हाइड्रोजन ऐसा होता जिसपे -1 होता तो कॉमा करके -1 लिखते, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। मोबाइल पे अगर स्क्रीनशॉट लेना जानते हैं तो ले लीजिए, आपके पास ये, आप इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अगला पेज ऐड कर रहा हूं, और कुछ एग्जांपल्स देखो। जैसे थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 का। आज एब्सेंट कौन है तुम्हारे बैच में? सर आयुष। आयुष, छोटा वाला हो? नहीं, बड़ा वाला। बड़ा वाला, अच्छा। हर्ष। हर्ष, हाँ। ठीक है, चलो देखते हैं अभी इन लोगों का। अच्छा देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपको पता है, फिर ये डबल बॉन्ड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 आएगा, तो सल्फर पर क्या आएगा, +2। फिर ये ऑक्सीजन 2 इससे लेगा तो फिर से यहाँ पर आएगा +2। फिर ये ऑक्सीजन इधर खींचेगा तो सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन हाँ, से। सल्फर लेस है ना, हाँ लिखा है ना ऊपर, अब सल्फर लेस होता है तो ऑक्सीजन ही खींचेगा। अब इधर से एक लेगा तो ये क्या आएगा, +1, और इधर से भी एक आएगा लेगा तो ये क्या आएगा, +1, तो ये टोटल क्या हो गया, +6 हो गया, ठीक है। और ये ऑक्सीजन इस तरफ से भी ले रहा है और हाइड्रोजन से भी लेगा, तो ये क्या हो गया, -2।
और इधर से लेगा तो ये क्या हो जाएगा -2। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2 -2 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन +1। +1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखो ये आईटी का एग्जांपल एक करा रहे हैं तुम लोगों को, इसमें क्वेश्चन कराया भी होगा। ऐसे था क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन states of two types of sulfur atom, two types of sulfur atom। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आएगा आपका Na+O-, ये स्ट्रक्चर है जिसका हमें फाइंड करना है। ये प्रदीप कहाँ है आजकल, बात होती है तुम लोगों की? नो सर। अच्छा देखो यहाँ से क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन, सल्फर और सोडियम, ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो अब जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो एक पहले से ही है, और ये इधर से खींचेगा, ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन भी 2 खींचेगा यहाँ से -2, नीचे वाला भी एक खींचेगा। तो ये सल्फर पे क्या आना चाहिए बताओ, 2 इसने खींचा, 2 इसने लिया और 1 इसने लिया, +5 आना, +5 आएगा ना, +5 आएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा अब ये बीच वाला जो सल्फर है, ये जो बीच वाला सल्फर है, ये सल्फर का तो सल्फर से कुछ भी होता नहीं है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे 0 आएगा, नहीं? यस सर। और ये जो सल्फर है इस पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, ये भी सब सेम एलिमेंट से कुछ भी नहीं, तो ये भी 0 आएगा। और ये जो नो सर, नो सर, इसके प्लस सेम एलिमेंट्स में थोड़े, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, तो सेम एलिमेंट्स में थोड़ी इलेक्ट्रॉन लिए दिए जाएंगे। नो सर, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है उसका बोल रहा है। हाँ वो नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, आप इसको लिख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट फर्क नहीं डालता, मतलब नेचुरली इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वही अफेक्ट करती है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइब्रिडाइजेशन बदल गया ना उसका, उससे फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा कभी भी। तो यहाँ पे सारे सल्फर सेम काउंट किए जाएंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाँ ये सल्फर सेम लिया जाएगा, इसमें फर्क नहीं होता इस टॉपिक में। ठीक है, अच्छा ये सल्फर कितना होगा बताओ सर? +5 होगा। +5, ये भी +5 होगा। ठीक है, सेम ही है यहाँ पे जैसे ये था ऊपर। तो यहाँ पे अब देखो दो फर्स्ट टाइप सल्फर कौन सा है, जो 0 वाला है, ये फर्स्ट टाइप सल्फर ये है, ये फर्स्ट टाइप सल्फर है। ये कौन सा है, ये सेकेंड टाइप सल्फर है। सेकंड टाइप। अब मैंने बोला था ना, अगर अब जैसे दोनों पे 0 है तो क्या लोगे, 0 ही तो लोगे। यस सर। और इस पे दोनों पे +5 है तो एक बार ही लोगे ना, सिमिलर है तो नहीं रिपीट करते, 5। तो दोनों का सम क्या हो गया, 5, ये आंसर था। ये आंसर था, 0 + 5 = 5। फाइंड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 2 टाइप्स। तो 1 टाइप क्या है जिसपे 0 है, नहीं? यस सर। और सेकेंड टाइप क्या है जिसपे +5 है।
फर्स्ट टाइप पे 0 लिया, सेकेंड टाइप पे 5 लिया, दोनों का सम क्या किया 5। सो आंसर क्या था ये 5। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था 2011 का ये, ठीक है। सो अभी है एक क्वेश्चन और हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे जैसे हमने बेंजीन बनाया, NH and H, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सभी हाइड्रोजन का फाइंड करना है हमको, सभी का फाइंड करना है। तो देखो कैसे, ये आप सबसे पहले बता दें नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। सो नाइट्रोजन क्या होगा, देखो इससे भी लेगा, इससे भी लेगा और कार्बन से भी लेगा, तो क्या आएगा -3 आएगा ना। यस सर। ये कार्बन सब तरफ, अब ये कार्बन पे क्या है, कार्बन कार्बन से तो कुछ भी नहीं हुआ, बट नाइट्रोजन को दिया ना इसने, नाइट्रोजन से। हाँ, तो Yes, इस पे sir, क्या आ +1. जाएगा +1। नाइट्रोजन को दिया ना, नाइट्रोजन ने इससे लिया तो +1 आ जाएगा। फिर यस सर। फिर और बाकी कार्बन कार्बन का सबका 0 आएगा, क्योंकि सब कार्बन से ही जुड़े हैं। और सर ये हाइड्रोजन से लेंगे ना, जितने भी वो हाइड्रोजन है -1 ना, हो जाएगा। नहीं -1 होगा। माइनस नहीं होगा, सर कार्बन हाइड्रोजन का, कार्बन लेगा। हाइड्रोजन अरे भाई का। कार्बन लेगा ना, यस सर। हाँ तो यस सर, यही सब अभी कर रहा हूँ। सब में कार्बन -1 और हाइड्रोजन +1 हो जाएगा। +1, यस सर। हाँ, वही बोले हैं सर, वही बोले हैं। हाँ, तो Yes, नाइट्रोजन sir, क्या मैं हुआ बोल रहा -3, हाइड्रोजन क्या Yes, sir. हुआ +1 +1 और कार्बन कार्बन का हो जाएगा +1 +1 and -1 +1 -1। -1।